हेलो गाइस, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, चलिए अभी हम रीडिंग देखते हैं आज क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आपको ख्याल आता है सबसे पहला, या जो भी व्यक्ति आपके जीवन में एक वक्त पर बहुत अहमियत रखा था, उस व्यक्ति के बारे में है ये रीडिंग आज की आपकी। यहाँ पर कोई व्यक्ति जिसने आपको अपनी फुल अथॉरिटी दिखाई थी, फुल अथॉरिटी आपके ऊपर अपनी पूरी जो है हक जमा के रखा है, पूरा आपके ऊपर आपको डोमिनेट करके रखा है किसी ने। 4 नंबर की ऊर्जा है, राहु की ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा दिमागदार व्यक्ति, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला व्यक्ति रहा होगा ये व्यक्ति, और इसने बहुत लंबे वक्त तक लिटरली आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन रहे हैं, और जब ये व्यक्ति आपके जीवन में था, जब ये व्यक्ति के जो भी जो है आपके जीवन में जो भी जिस भी प्रकार के इस व्यक्ति के जो है पैटर्न चले, तभी भी आप इतने भोले, इतने इनोसेंट रहे हैं, इतने, हालांकि आप इंट्यूटिव थे, आप सुंदर थे, आप अच्छी सोल थे, आप प्यारी सोल थे, लेकिन आपने फिर भी इस इंसान के साथ जो कुछ भी आपका चला है जीवन, आपने हमेशा अपने जो है डेस्टिनी को सरेंडर किया। आपने यही सोचा कि ये डेस्टिनी है, ठीक है, आपका इसी प्रकार का डेस्टाइंड है कनेक्शन, ये आपने पूरी तरह से स्वीकार किया। आपने कभी भी, मुझे लगता नहीं, दिखता नहीं कि बहुत ज़्यादा सवाल किया है इस इंसान को पहले पूर्व में। हालांकि इंट्यूटिवली आप जानते थे कि ये व्यक्ति जो है आपको दबा के, या आपकी अथॉरिटी, आपके जो असेट्स हैं, या आपकी जो चीज़ें हैं, या जो आपके हक थे, उनके ऊपर इस व्यक्ति ने दूसरे लोगों को, थर्ड पार्टीज़ को रख के बहुत ज़्यादा उनको एंजॉय करवाया है, एंटरटेन किया है उनको बहुत ज़्यादा। पूरे हक से इन लोगों ने जो चीज़ें आपकी थी ना, जो अथॉरिटी आपकी थी, जो आपकी एसेट्स थी, जो आपका हक था, उसके ऊपर इन लोगों ने पूरी तरह से जो है एंटरटेन किया है स्वयं को। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है, बाहर तो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ रखना, लेकिन आपके ऊपर फुल ऑन अथॉरिटी रखना, आपको बेसिकली आपकी चीज़ें यूज़ करते हुए, आपकी लाइट को यूज़ करते हुए, या आपकी जो है स्पार्क को यूज़ करते हुए भी ये व्यक्ति जो है अपने यूज़ में लाता था, बट आपको दबा के रख के, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही बताया जाता होगा कि आप मतलब आपको यही जताया जाता होगा कि करना चाहिए रिश्ते में, और आपने उस चीज़ को लिया भी है। उस चीज़ को, आपकी भी गलती है कि आपने उसको तकदीर समझ के जो है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। हालांकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको पूरी तरह से बता रही थी कि कहीं कुछ तो गलत है इस कनेक्शन में। अब अगर मैं देखती हूँ तो ये व्यक्ति अब उस अथॉरिटी में आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां पर आप पावरफुल हैं, आप सक्सेसफुल हैं। आपकी अवेयरनेस जो है वो आपको ऐसी जगह पर ले आई है जहां पर आज आप अपनी विश फुलफिलमेंट की जो है कगार पे हैं, मतलब स्टेज पर हैं। आपकी हर विश फुलफिल होगी, आपकी हर विश फुलफिल हो रही है, और डिवाइन आपको इसमें पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट्स एंड आपकी डिवाइन पावर्स जो है वो आपको पूरी तरह से इस चीज़ में सहयोग कर रही हैं। आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, जिस पर्पस को आप करने के लिए इस धरती पर आए थे, जो जिसे आप डेस्टिनी समझते रहे ना, वो आपका डेस्टिनी नहीं था। डेस्टिनी तो आपका कुछ और था। और अच्छी बात यह है कि अब आप अपने डेस्टिनी को पहचान चुके हो। आप अपनी जो भी शक्तियाँ हैं उनको पहचान चुके हो, और उनसे पूरी तरह से कनेक्टेड हो। तो अब जो भी व्यक्ति, जिसने, ये जो व्यक्ति है ना, जिसने आपके ऊपर अथॉरिटी रखी थी, आपको अथॉरिटी अपने कब्जे में रखा था, मतलब काबू में रखा था, कंट्रोल में रखा था, अब इस व्यक्ति के लिए अगर मैं देखूं तो क्या है, तो इस व्यक्ति के लिए है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपको ऐसी स्टेज पर देखकर ना, आपको ऐसी स्टेज पर देखकर, ऐसी स्टेज पर देखकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। ये व्यक्ति आपको भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल देना चाहता है। अब ये व्यक्ति आपको एक ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहता है जहां पर आप जो है ये चीज़ें, ये स्टेज ये आपकी करना चाहता है,
लेकिन सच बात यह है कि जितना भी ये आपके लिए करने की अब कोशिश करता है, इसके ऊपर बैकफायर होता है। ठीक है, आज ये व्यक्ति खुद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, हर वक्त ये सोच विचार की उसमें है, स्थिति में है कि ये इससे गलती कहाँ पर हो गई। ठीक है, और इनका जो जितना भी इन्जॉयमेंट था लाइफ का वो जा चुका है। इनके जितने साथी थे, जितने ये थर्ड पार्टीज़ थे वो जा चुके हैं। ठीक है, सॉरी गाइज, मेरे आज टेबल पर अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो मैं एक हाथ से वीडियो लेके बना रही हूँ, तो यहाँ पर एक हाथ से मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि क्या ऐसी वजह रही और क्यों इसका किया अब कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। सो अगर ये व्यक्ति अब भी आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डालने की या किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोई भी कोशिश करता है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, तो इसके साथ जो है पूरी तरह से डिवाइन जो है पूरी तरह से बैकफायर कर रहे हैं इसके कि ये हर किए धरे चीज़ को इसी के ऊपर वापस भेजा जा रहा है, वापस से इसके ऊपर बैकफायर होके जा रही है हर चीज़। और इसको आपकी पावर का अंदाज़ा यूनिवर्स करवा रहे हैं, इसको पूरी तरह से आपकी पावर दिखा रहे हैं यूनिवर्स, और बता रहे हैं यूनिवर्स कि तुम कभी भी पावरफुल नहीं थे, तुम कभी भी ताकतवर नहीं थे। तुम ताकतवर तभी तक थे जब तक ये व्यक्ति अपनी शक्तियों में नहीं था। ये व्यक्ति अब अपनी शक्तियों में है, अपनी पावर में है। अब तुम नहीं इस व्यक्ति को दबा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से ढीठ व्यक्ति है। ये अभी तक भी जोड़ तोड़ प्रयास में लगा हुआ है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से अभी भी किसी भी तरीके से, बस इसको एक प्रकार का ऑब्सेशन है आपसे जीतने का, आपको कंट्रोल में रखने का, आपको तो हाउ डेयर यू कि आप ना इसके कंट्रोल से, इसके काबू से निकल गए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। ठीक है, आपकी एनर्जीज बैलेंस है, आपको यूनिवर्स ने पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है। यूनिवर्स ने आपको बहुत पावर की स्टेट में ला दिया है, मैच्योर एनर्जी में ला दिया है। एक ना शेर के जैसी पावर है आपकी। ठीक है, एक शेर की जैसी पावर है। और आपको पता है कि जो है एक राजा एक ही होता है ना, लेकिन ये व्यक्ति है ना, इसको ज़बरदस्ती का राजा बनना है, इसको ये दिखाना है कि ये बहुत, तो इसकी वजह से, इसके लिए ये आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहता है, आपको निराशा के गर्त में भेजना चाहता है। और चीज़ें ऐसी हो गई है कि कर्मा बैलेंस हाथों हाथ कर रहे हैं यूनिवर्स इसका। तो जब भी कभी ये आपके साथ कुछ करना चाहता है, जब भी ये आपके साथ कुछ करने का ट्राई करता है, इसकी स्टेज ऐसी हो गई है कि इसका कर्मा फटाफट बैलेंस हो जाता है। यूनिवर्स फटाफट बैलेंसिंग करते हैं और इसी को, इसकी चीज़ें बैकफायर हो रही है और उसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स इसको इसी के शैडो साइड से मिलवा रहे हैं, इसी की कमियां दिखा रहे हैं इसको, लेकिन ये व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है। बहुत बुरी तरह से इस व्यक्ति को कर्मा बैकफायर हुआ है आपकी सक्सेस के बाद से। जब से आप अपने फुल फ्लेजेड सक्सेस में आ गए हैं, जब से आप अपने फुल फ्लेजेड रोल में आ गए हैं, यूनिवर्स डिवाइन ने आपको जिस भी काम के लिए अपॉइंट किया था, जब से आप उस काम को समझने लगे हैं, उस काम को आप करने लगे हैं, तब से इस व्यक्ति का उल्टा वक्त शुरू हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है और यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसका भी भला ही कर रहे हैं, इसको इसके ही शैडो साइड से मिलवाया जा रहा है कि देखो तुमको कहाँ पर चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये व्यक्ति खुद पर तो फोकस्ड ही नहीं है, ये पूरी तरह से आपके बर्बादी पर फोकस्ड है। इसको कुछ भी करके एक इसको ऑब्सेशन है कि इसको आपको इम्बैलेंस करना है। पता नहीं इसको क्या ऑब्सेशन है, पता नहीं इसको क्या मिल जाएगा। जबकि सच बात ये है कि अगर ये आपको पूरी तरह बर्बाद भी कर देना, अगर कर दे तो भी इससे क्या मिल जाएगा। कभी सोच के देखा है कि किसी को बर्बाद करने से आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है, बदला पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना चाहता है। ठीक है, पता नहीं किस चीज़ को पाना चाहता है, अचीव करना चाहता है, क्योंकि एक की बर्बादी भी दूसरे की आबादी होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसी ये भी कोई गारंटी नहीं होती है। बस एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो, अपनी जिद में आकर ऐसी चीज़ें कर बैठता है। तो हालांकि यूनिवर्स इसका भी भला ही कर रहे हैं। इस तरह की जो हार इसको मिल रही है, इसमें भी इसका भला ही है, क्योंकि यूनिवर्स इसको दिखा रहे हैं कि तुम नहीं हो सब कुछ तुम कर पाओ, ये तुम्हारी गलत फहमी है।
ठीक है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है यूनिवर्सल पावर, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो है भगवान। ईश्वर कर सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो सर्वसत्ताधारी स्वयं को ही मानता है ना। ये तो भगवान को भी चैलेंज करने पर उतरा हुआ है इंसान। और मैंने कहा ना आपको, मास्टर तो एक ही हैं, ठीक है, मास्टर एक ही हैं। और ब्रह्मांडीय शक्ति से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप जुड़े हुए हैं, ये इस व्यक्ति के समझ से बाहर की चीज़ है। बिल्कुल ये व्यक्ति नहीं समझ सकता, ठीक है। इसका इंट्यूशन ब्लॉक हो चुका है, इसका सब चीज़ ब्लॉक हो चुका है। यूनिवर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बस एक लूप में फंसा रहेगा। आप तरक्की करते जाएंगे, आप ग्रो करते जाएंगे, आप सक्सेस एंड विक्ट्री की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये व्यक्ति अपने ही लूप में फंसा रहेगा। बदला लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है, बर्बाद करना है, बर्बाद करना है, बर्बाद करना है, बस जाप करता रहेगा ये। हे भगवान, कैसी एनर्जी इस व्यक्ति की। इसका क्राउन चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। यूनिवर्स के साथ इसकी कोई भी, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ इसकी कोई भी जो है सिंक नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। और ये व्यक्ति खुद इस वक्त भी सफ़र कर रहा है। क्या इसका कर्म होगा, क्या इसको सफ़र करना पड़ेगा, ये नहीं, ये तो करंटली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं है। अगर इसी कार्ड को मैं आपकी तरफ इंटरप्रेट करूं तो आप पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े में, आप पावर की पोजीशन में, आपके साथ कर्मा बैलेंस होता है, हाथों हाथ बैलेंस होता है। आपको यूनिवर्स ने ऐसी जगह पर ला दिया है जहाँ पर आपके लिए अब लाइफ में आगे सब कुछ बैलेंस्ड है। एक्चुअली में ये थी आपकी डेस्टिनी, ठीक है ना। ये है आपकी डेस्टिनी, जो कि आप समझे बैठे थे कि इस बेवकूफ़ आदमी को बढ़ा चढ़ा के, इसको सर में चढ़ा के और इसके साथ रिश्ते बनाकर आपको आपकी ये बनाकर रखना, ये आपकी डेस्टिनी है। इसको एंटरटेन करना, ये आपकी डेस्टिनी है। जी नहीं, ये आपकी डेस्टिनी कभी भी नहीं थी। आपकी डेस्टिनी तो ये है, ठीक है ना। आपकी डेस्टिनी तो ये है, ये जो डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है। और ये जो पहले कार्ड आया है ना, ये इससे पहले जो कार्ड आया है, विक्ट्री एंड सक्सेस, ये आपका डेस्टिनी है। विश फुलफिलमेंट, ये आपका डेस्टिनी है। ये आपका कभी डेस्टिनी था ही नहीं इंसान, बंदा। आपने बस इसको ईश्वर का दिया, एक तकदीर का दिया हुआ समझ लिया कि हाँ यही आपका डेस्टिनी है। ये इंसान जो है ना, ये इसी तरह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहेगा और ये इंसान अपनी भुगतान खुद करेगा, खुद फंसा रहेगा। अपने डिलुलु वर्ड में अपने आप को विश्वास दिलाता रहेगा कि ये सर्वशक्तिमान है, इसके जैसा कोई नहीं है, ये आपको हरा देगा। ये मतलब सपने देखता रहेगा और इसके सपने इसी प्रकार से यूनिवर्स तोड़ते रहेंगे। अब आपको लूप में फंसाने वाला अब खुद एक ऐसे लूप में चला गया, नेवर एंडिंग लूप में चला गया, जहाँ से ये कैसे निकलेगा ये खुदा ही जाने, भगवान ही जाने, ईश्वर ही जाने। जब तक इसके कर्म हैं बाकी, तब तक तो ये निकल नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ मैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा मेंटल एंड इमोशनल इसके लॉस देख रही हूँ। एक लास्ट कार्ड में और ले लेती हूँ, रीडिंग का आउटकम क्या आता है देखती हूँ मैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, ओके। जिसको आपने अपनी डेस्टिनी समझा था वो तो आपकी डेस्टिनी नहीं निकला, लेकिन सच बात यह है कि आपकी लाइफ में, डेस्टिनी में आपकी ये लव लिखा हुआ है। जो आपने अपनी डेस्टिनी जिस पर्सन को समझा था ना, वो आपकी डेस्टिनी नहीं था। आपकी डेस्टिनी में जो लव लिखा था वो तो अब आपकी लाइफ में एंटर होगा, क्योंकि अब ये फालतू व्यक्ति जो है ना, इसको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया है कि हाँ बैठो बैठो बैठो, तुम सोचो 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 और नए तरीके निकालो, कैसे बर्बाद करोगे, हाँ चलो बताओ अभी, अब क्या करना है, अब इस बार क्या करोगे। ठीक है, तो यूनिवर्स ने इसको तो बिजी कर दिया। आपकी लाइफ में यूनिवर्स आउटकम, फाइनल आउटकम, जो प्यार आप यहाँ पर चाहते थे, इतना अपने डेडिकेशन और सेक्रीफाइस के बावजूद भी जो प्यार आप नहीं पा सके, वो प्यार आप पाने जा रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, लव बिगिंस। प्यार वहीं से शुरू होता है जहाँ पर नफ़रत का अंत होता है ना। तो वहीं पर आप मत, क्योंकि आप लव थे ना, आप लव थे। देखिए, जब आपके साथ इतना कुछ भी हो रहा था, थर्ड पार्टीज नचाई जा रही थी आपके सर में, आपको लिटरली डोमिनेट किया जा रहा था, तभी भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को समर्पित थे, क्योंकि जिसको आप सो कॉल्ड प्यार समझते थे, क्योंकि आपने उसको अपना डेस्टिनी समझा, आपने उसको अपनी तकदीर समझा। ठीक है, जबकि आपकी ऊर्जा ये थी, आपकी ऊर्जा ये थी, आपकी ऊर्जा ये थी। और अब यूनिवर्स इसी बैलेंस में आपको लव, इसी बैलेंस प्रोपोर्शन में ना आपको प्यार देने जा रहे हैं, आपको लव देने जा रहे हैं यूनिवर्स। अब आप इस लव को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी रहिए। यूनिवर्स को धन्यवाद करिए। जब ये प्यार आपके जीवन में आएगा, इसे क्लेम कर लीजिएगा।
ठीक है, इस प्यार को, इस शक्ति को, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप क्लेम करिए अपनी लाइफ में और आपका जीवन बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत सक्सेसफुल हों। आपके लिए जीवन में कभी अब आगे कोई बाधा ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में अब नहीं आएगा। अब जो भी आएगा वो प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी आएगी, बैलेंस प्यार आएगा आपकी लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, मटेरियल सक्सेस भी आपकी लाइफ में आने वाली है। सो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, मटेरियल हेल्थ सब आपकी बहुत अच्छी कर रहे हैं यूनिवर्स। सो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लेना। और रीडिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, आपका बहुत शुक्रिया। सो यहीं पर इस रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपसे किस प्रकार से रिजोनेट करती है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर लेना। मैं चाहती हूँ सब लोग इस रीडिंग को क्लेम करें अपने जीवन में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू एंड बाय बाय।